Welcome students in biology class. Today we start a very important topic, that is the DNA fingerprinting. DNA fingerprinting was first invented by Alex Jeffrey at the University of Leicester, United Kingdom. Dr. V.K. Kashyap and Professor Lalji Singh started a DNA fingerprinting technology in India at CCMB. You know what the full form of CCMB? Center for Cell and Molecular Biology, Hyderabad. In India, this is the first two scientists that is the describe about the DNA fingerprintings. This technique, this is the very important in the molecular biologies. That is also important in case of different activities. Okay, so we start about the DNA fingerprinting today's. How can we do the DNA fingerprinting? कैसे करते हैं, टेक्निक में क्या किया जाता है? We also everyone we discuss here. Clear? What is the DNA fingerprinting? DNA fingerprinting है क्या आखिर? DNA fingerprinting, that is the also called a DNA typings or DNA profilings, a technique of determining nucleotide sequences of certain areas of DNA which are unique to each individuals. Okay, and what is the principles ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इसका प्रिंसिपल्स क्या है, किस पर बेस्ड है? नॉर्मली यू नो अबाउट देम, दैट इज यूज हियर इज द सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए पर ये बेस्ड है. यू नो अबाउट द सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए पता है? दो तरह के सैटेलाइट डीएनए होते हैं. वन इज द माइक्रो सैटेलाइट एंड अदर इज द मैक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स. ठीक है, दिस डिपेंड ऑन द डीएनए सीक्वेंसेस. जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं उसी बेस पे ये आपका सेपरेटेड होता है, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स. क्लियर? व्हाट इज द टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स? और इसको हम कह सकते हैं कि किस पर बेस्ड है? VNTR एक होता है, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स. VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, इस पर बेस्ड है, जिसपे आपका मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट्स जो हम कह रहे हैं, दिस द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं. ओके, इस पर ये वर्क करता है. क्या है इसका टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? कैसे करते हैं? यू सी हियर, दैट इज गिवन वन प्रोसेस, स्टेप्स बाय स्टेप वी आर डिस्कस हियर. जस्ट लाइक फर्स्ट में क्या है? वी आर टेक द सैंपल. ठीक है, सैंपल दैट इज टेकन फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म से भी ले सकते हैं, और थ्रू द ब्लड का हम यहाँ लेकर डिस्क्राइब किए हैं. ब्लड सैंपल ले सकते हैं, या रूट हेयर यदि प्रेजेंट है तो रूट हेयर्स का भी डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. दैट इज क्लियर? यदि क्लियर हो गए एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, दैट इज ब्लड सैंपल, इसको हम सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. क्लियर? यू नो अबाउट द सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस. हाई रैपिडली जो मूवमेंट होता है उसमें हम टेस्ट ट्यूब में इसको रख करके ब्लड थोड़ा सैंपल उसको हाई रैपिडली रिमूव कराते हैं नियर अबाउट 1000 RPM. ठीक है, इसमें पर वो फर्स्ट मूवमेंट करता है, जिसका डीएनए स्ट्रैंड होता है, पिलेट के रूप में इसके एक नीचे पार्ट पर आके कलेक्ट हो जाता है. क्लियर? सो सेकेंड स्टेप्स क्या होगा? डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड सेल. हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिए. अब क्या करते हैं? ये जो डीएनए स्ट्रैंड हमको ऑब्टेन हुआ है, दैट इज द यूज हियर इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, दैट इज आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स. ठीक है, क्यों यूज करते हैं? दैट इज यूज फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स. इस डीएनए स्ट्रैंड को स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करता है. क्लियर? तो यहां लिखा भी है डीएनए इज कट इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसको कट कर लेते हैं. अब क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप में वी आर doing here is the gel electrophoresis.
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यू नो अबाउट देम। जेल रन कराते हैं, डीएनए को रन कराते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। कैसे करते हैं, हाउ कैन दैट इज फॉर्म? तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए पहले जैसे आपका साबुन देखे हो, सोप, जो ट्रांसपेरेंट सोप आता है, बिल्कुल जो सॉफ्ट हो, ट्रांसपेरेंट सोप, जैसे लाइक पियर्स आता है, ठीक है, लेकिन वो हार्ड होता है। उसी तरह आपका एग्रोज जो होता है, एग्रोज जेल्स अगर से ऑप्टेन करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में उसको हम बॉयल कर देते हैं और उसको एक शेप में पोर कर देते हैं। जब वो कोल्ड हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो बिल्कुल वो शेप बन जाता है एक साबुन जितना मोटा, ठीक है। उसके बाद उसमें हम मॉलिक्यूलर कम का यूज करते हैं। एक कम होता है, ठीक है, जो इसमें डिप बनाता है। उसके बाद जो डीएनए हम कट किए हैं, दैट इज यूज्ड विद, दैट इज मिक्स विद द एथिडियम ब्रोमाइड, यू नो अबाउट देम, एथिडियम ब्रोमाइड्स, दैट इज यूज्ड फॉर द mixing with DNA which are responsible for the showing the DNA strand under the X-rays or UV rays। UV rays में हमको DNA strand दिखने के लिए हम उसको स्टेन करते हैं किसके साथ, एथिडियम ब्रोमाइड को, ठीक है। उसके बाद इसमें हम पोर कर देते हैं, ओके। पोर मतलब जो ये डीप है इसको हम फिलअप करते हैं डीएनए स्ट्रैंड के थ्रू, और इस पूरे पार्ट को केप्ट इनसाइड बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशन में इसको हम डाल देते हैं और इलेक्ट्रोड से इसको इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोवाइड करते हैं। नियर और 24 आवर्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें जो डीएनए है अपने मॉलिक्यूलर बेस के अनुसार, ठीक है, और फ्रेगमेंट के अनुसार, न्यूक्लियोटाइड वेट सीक्वेंस वेट हो गया, उसके बेस के अनुसार वो क्या होते हैं, सेपरेट होता है। जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं लाइटली वेट के होते हैं, सबसे दूर वो सेपरेट होते हैं, और जो हैवी होते हैं वो बहुत नियर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में ये लिखा गया है, द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू द बैंड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डिफरेंट बैंड्स में आपको ऑब्टेन हो गए, क्लियर। अब डीएनए स्ट्रैंड जो बैंड ऑब्टेन हुए हैं, द डीएनए बैंड्स पैटर्न इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ट्रांसफर टू द नायलॉन मेम्ब्रेन। यह डीएनए स्ट्रैंड जो ऑब्टेन हुए हैं, इसको हम नायलॉन मेम्ब्रेन एक होता है, ठीक है, नायलॉन का बना हुआ होता है मेम्ब्रेन्स, जिस पर हम उसको प्रेशराइज करते हैं, जैसे लाइक यू सी है, या प्रेशर के साथ उस पर हम अटैच कर देते हैं, जिसके कारण जो डीएनए स्ट्रैंड्स में आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में था, मीन्स जो एग्रेस जेल में था, उसको हम ट्रांसफर कर लिए कहां पर, मेम्ब्रेन पर। किस तरह का मेम्ब्रेन, किसका बना होता है, नायलॉन मेम्ब्रेन होता है, क्लियर। और उसी समय डीएनए हम प्रोब यूज करते हैं, डीएनए प्रोब जो ऑब्टेन किए हैं, जिसके साथ उसको मैच कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप 6 में डीएनए प्रोब हो गया, ठीक है। 7 में क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब होता है, जो हम डीएनए के साथ बाइंडिंग कराएंगे। तो 7 स्टेप्स में क्या है, द डीएनए प्रोब बाइंड्स टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को ही हम यहां पर क्या करते हैं, इसके साथ हम डीएनए रेडियोएक्टिव प्रोब जो है उसके साथ इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो जो सीक्वेंसेस उसके अकॉर्डिंग होगा, डीएनए के अकॉर्डिंग प्रोब उसके साथ क्या कर जाएगा, वो बाइंड कर जाएगा। दैट इज क्लियर। जब बाइंड हो गया तो उसमें कुछ एक्सेस आपके बचे होंगे, डीएनए भी होगा और आपका प्रोब भी होंगे। तो एक्सेस डीएनए प्रोब इज वॉश्ड ऑफ, उसको वॉश कर देते हैं, वॉश्ड ऑफ मतलब रिमूव कर दिया जाता है, जो केवल बाइंडिंग किए हैं वही हम लेते हैं। दैट इज क्लियर। 9 स्टेप्स में क्या है, डीएनए रेडियोएक्टिव प्रोब इज बाउंड टू डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन जो नायलॉन मेम्ब्रेन है उस पर प्रोब डीएनए के साथ बाइंड करता है रेडियोएक्टिव पैटर्न के अनुसार, ओके। मतलब डीएनए जो प्रोब होगा जिसके सीक्वेंस का, उसके साथ वो बाइंड कर जाएगा, जस्ट लाइक हियर, ठीक है। ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये मान लीजिए प्रोब है, ठीक, इसके साथ वो बाइंड कर जाएगा, क्लियर। व्हेन वी सी द एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न्स, ठीक है। जब एक्सरे में इसको देखते हैं तो जो प्रोब है वो और रेडियो एक्टिव है, वो तो शो नहीं करेगा, क्या दिखेगा आपको, डीएनए केवल बैंड्स आपको दिखेंगे,
ठीक है। तो एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड टू मेक विजुअल पैटर्न ऑफ बैंड्स विच इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो ये बैंड ऑप्टेन हुआ एक्सरे में जो दिख रहा है, इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स बोलते हैं। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज द स्टेप दैट इज हियर टेकन, क्लियर हो गया। हाउ कैन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं। ये तो पहले हम क्या किए, डीएनए बैंड्स ऑप्टेन कर लिए। अब जैसे मुझे पता करना है पैटर्निटी के, जैसे उदाहरण कोई केस चलता है कि ये मेरा कहता है कोई कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा कहता है कि मेरा है, तो हाउ कैन वी टेस्ट, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थ्रू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट इस तरह हम डीएनए स्ट्रैंड निकाल लेते हैं, जो क्लेम कर रहा है उसके डीएनए स्ट्रैंड को हम निकाल लेते हैं, मदर के स्ट्रैंड को, और जो दूसरा क्लेम कर रहा है उसका भी डीएनए स्ट्रैंड हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो सन का है डीएनए स्ट्रैंड्स, उसको हम मदर और फादर दोनों के साथ मैच कराते हैं डीएनए स्ट्रैंड को। यदि मैक्सिमम डीएनए स्ट्रैंड मैच करता है सन के साथ, मीन्स इस बेस पर कहा जाता है कि यह जो डॉटर या सन है इस पेरेंट्स का है, ओके, जेनेटिकल बेस पर। और जो मैच नहीं करता उसको हम नहीं कहते हैं कि ये इनका नहीं है। दैट इज क्लियर। तो जेनेटिकली बेस पर इसको किया जाता है। इसका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, कई जगह इसका यूज किया जाता है इन डिफरेंट कैटेगरीज, जस्ट लाइक दैट इज यूजेस हियर। फर्स्ट वन दैट इज इन केस ऑफ पैटर्निटी, पैटर्निटी बताया दिया आपको। दूसरा इन केस ऑफ रेपिस्ट केस में, ठीक है, रेपिस्ट केस में भी इसका यूज करते हैं, मर्डर केस में यूज किया जाता है, एज वेल एज द यूज इन केस ऑफ ब्रीडिंग पैटर्न्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ब्रीडिंग पैटर्न में भी जेनेटिकल बेस में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि पैटर्निटी शो कर रहा है कि नहीं। दैट इज क्लियर। सो दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। क्लियर हो गया। Thank you for watching the videos. If you like this video, then subscribe, like, share and press the icon bell. Thanks.